हेलो एवरीवन। तो आपका जो आईपीएस पीओ एग्जाम है अब वो अगले हफ्ते, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम भी नहीं बचा है। अब जो आप क्या करोगे भाई, अब मेक श्योर करोगे डीआई, कैसलेट, जो अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें आप जितने प्रैक्टिस कर सको इस हफ्ते उतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो गाइज इस बार जो है आपको क्वांट में जो है 2 डीआई का सेट देखने को मिल सकता है आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। आईपीएस पीओ में भी आपको 2 डीआई एक कैसलेट आया था, तो इसमें भी चांस है आपको 2 डीआई का सेट रहेगा और उस पे जो है 5 into 2 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जो 2 डीआई के सेट को बना लेगा 6 मिनट के अंदर, मैं एम रखता हूँ बनाने का, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको ये एम रखना है, 6 मिनट के अंदर आपको 2 डीआई के 10 क्वेश्चन बना के रख देना, ठीक है। और सिर्फ बनाना नहीं है, सारा करेक्ट भी बनाना है। तो आज मैं आपको बहुत सारे जितने वेरिएशन के डीआई जो आपको पूछे जा सकते हैं आईपीएस 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में, वो सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको जो रियल एग्जाम के डीआई वो इजी लगे, ठीक है। तो आज जितने भी हम लोग डीआई सेट प्रैक्टिस करेंगे सारा मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। अच्छा लेवल का डीआई सेट प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम रेडी हो जाओ नेक्स्ट वीक जो आपका एग्जाम है, और क्वांट में जाके 2 डीआई के जो 10 क्वेश्चन है उसको 6 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख दोगे, ठीक है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला डीआई का सेट है ये आपका लाइन ग्राफ पे बेसिक है, डबल लाइन ग्राफ है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्या करते हैं देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ बुक्स हिंदी एंड इंग्लिश, टोटल नंबर बुक है हिंदी एंड इंग्लिश ऑर्डर्ड एंड द नंबर ऑफ बुक डिलीवर्ड बाय 5 डिफरेंट्स ऑफ एबीसीडी। 5 शॉप है एबीसीडी, तो बुक जो है ऑर्डर करता है वो दिया गया है, ये ऑर्डर करता है, और उसमें डिलीवर कितना एक्चुअल होता है उसका भी ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमको डाटा कलेक्ट करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। नोट को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट में क्या कह रहा है, टोटल ऑर्डर बुक इजिकल टू नंबर ऑफ बुक डिलीवर प्लस नंबर ऑफ बुक अनडिलीवर। मतलब टोटल जो ऑर्डर बुक होता है वह तो डिलीवर प्लस अनडिलीवर होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ इंग्लिश बुक ऑर्डर इज मोर देन दैट ऑफ हिंदी बुक्स। मतलब एबीसीडी सबके केस में जो इंग्लिश बुक है वो ज्यादा है हिंदी बुक से, ठीक है। तो इसमें हमको डाटा क्या कलेक्ट करना है, सबसे पहले तो हमारा शॉप्स लिख लेंगे, एबीसीडी शॉप है, 5 शॉप है ना आपका। अब जो है हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, कितना बुक ऑर्डर किया, ऑर्डर कितना किया, फिर उसमें डिलीवर कितना हुआ और कितना अनडिलीवर रहा, ठीक है। तो इसका हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखना गाइज, इसमें जो है एक एक केस में मेरा नंबर ऑफ बुक कितना है भाई, ऑर्डर 400 है, इसको फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें डिलीवर कितना है, 300 है, तो मतलब अनडिलीवर 100 हो जाएगा। बी के केस में देखोगे तो ऑर्डर कितना है भाई, 300 है, उसमें 250 मेरा क्या है, डिलीवर है, तो 50 अनडिलीवर हो जाएगा। सी के केस में देखेंगे तो सी के केस में साढ़े 400 बुक ऑर्डर किया है जिसमें से 150 डिलीवर है, यानी 300 अनडिलीवर है, ठीक है। इसी तरह डी शॉप में क्या है, मेरा डी शॉप में आपको 250 बुक ऑर्डर किया है जिसमें से 200 बुक डिलीवर है, तो 50 अनडिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और ई के केस में देखेंगे तो मेरा साढ़े 300 बुक ऑर्डर किया था जिसमें 100 बुक मेरा डिलीवर किया, मतलब 250 बुक क्या होगा, अनडिलीवर होगा। तो गाइज ये डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। तो इस डाटा को कलेक्ट करने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर आपको ये डाटा कलेक्ट करके रख देना, क्योंकि इसमें इतना तो कुछ था नहीं भाई, आपको बस ऑर्डर देखना था, कितना ऑर्डर हुआ कितना डिलीवर हुआ, और ऑर्डर में से डिलीवर माइनस कर दोगे तो अनडिलीवर आ गया, ठीक है। तो हमने सारा शॉप्स का डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको बताऊंगा अप्रोच, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए इज 60% ऑफ द टोटल बुक ऑर्डर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक है ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए, तो शॉप ए में देखोगे 400 बुक ऑर्डर हुआ है ना, टोटल 400 बुक ऑर्डर हुआ है, ठीक है। 60% ऑफ द टोटल बुक क्या है भाई, मेरा इंग्लिश ही होगा या हिंदी होगा, ठीक है, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो 60% है, तो हिंदी वाला कितना हो जाएगा 40, यानी क्या रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी कितना हो गया 80, यानी 240 और 160 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। एन कह रहा है एन 80% ऑफ द इंग्लिश बुक आर डिलीवर्ड, मतलब इसका जो 80% है वो डिलीवर होता है, ये तो ऑर्डर है ना, ये तो ऑर्डर्ड वाला है। अब इसमें डिलीवर कितना होता है 80%, 8 चौके 32 2 3, आठ दूना 16 3, 192 बुक इसमें क्या होता है डिलीवर होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अनडिलीवर्ड हिंदी बुक फ्रॉम शॉप ए। तो देखो अब जो है आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, टोटल डिलीवर मेरा कितना है 300 है ना, शॉप ए के केस में टोटल डिलीवर जो है ये आपका 300 है। तो 192 डिलीवर है आपका इंग्लिश, तो हिंदी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमको कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ,
तो गाइज हिंदी बुक जो डिलीवर हुआ ये हमको पता चल गया है, इतना हिंदी बुक क्या है आपको डिलीवर हुआ है। अब देखो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अनडिलीवर हिंदी बुक, तो अनडिलीवर हिंदी बुक हमको चाहिए भाई, ठीक है। तो गाइज देखो टोटल जो ऑर्डर था 160 था, उसमें जो है 108 डिलीवर है हिंदी बुक, तो मतलब कितना 52 जो बुक होगा हिंदी बुक वो क्या होगा अनडिलीवर होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी बुक जो अनडिलीवर्ड है वो 52 हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के सेकेंड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक एंड हिंदी बुक ऑर्डर फ्रॉम शॉप बी एंड शॉप सी 100 एंड 250 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी बुक का जो है डिफरेंस दिया गया है आपको, शॉप बी के लिए कितना है 100 है, और आपको जो है शॉप सी के लिए कितना इंग्लिश हिंदी बुक का डिफरेंस 250, और ये तो हमको पता है इंग्लिश बुक ज्यादा है हिंदी बुक से, ठीक है। तो गाइज देखो ये हमको देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक है ये, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक बी के केस में कितना है 300 है ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी बुक का जो सम है ये बी के केस में 300 है। टोटल ऑर्डर बुक या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, और सी के केस में कितना है टोटल, यहाँ से देख लो, ये जो है सी के केस में कितना है 450 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा ना कितना इंग्लिश बुक ऑर्डर हुआ कितना ही इंग हुआ, तो देखो इंग्लिश बुक कितना ऑर्डर हुआ है ये 200 हो जाएगा, और हिंदी बुक कितना ऑर्डर हुआ है भाई 100 है, ठीक है। और इसमें देखोगे कि इंग्लिश बुक कितना ऑर्डर हुआ है ये हो जाएगा 700 350, और हिंदी बुक कितना ऑर्डर हुआ है भाई 100, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है 10% एंड 20% ऑफ द टोटल बुक्स ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए एंड ई आर अनडिलीवर हिंदी बुक फ्रॉम शॉप बी एंड सी, मतलब शॉप बी और सी के केस में हमको अनडिलीवर हिंदी बुक पता चल जाएगा भाई, अनडिलीवर हिंदी बुक कितना है, तो इस केस में अनडिलीवर हिंदी बुक कितना है भाई बी के केस में, और इस केस में अनडिलीवर हिंदी बुक कितना है, ठीक है सी के केस में। तो देखो तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, तो कोई बात नहीं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 10% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक फ्रॉम शॉप ए, तो शॉप ए में टोटल 400 बुक है, तो मतलब 40 बुक जो होगा अनडिलीवर हिंदी बुक होगा, ठीक है 10% है। और शॉप ई में 350, इसका 20% यानी 70 जो है अनडिलीवर हिंदी बुक होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए। तो हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक डिलीवर्ड फ्रॉम शॉप बी एंड सी, तो इंग्लिश बुक जो डिलीवर्ड चाहिए शॉप बी और सी में क्या होगा, ठीक है। डिलीवर जो इंग्लिश बुक है शॉप बी और सी के केस में हमको चाहिए। तो भाई यहाँ ध्यान से देखना टोटल मेरा कितना है भाई, ऑर्डर 200 है, ठीक है। टोटल जो है मेरा 200 है ना इंग्लिश जो, उसमें से जो है क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे हम, तो भाई इसमें डिलीवर्ड कितना हो जाएगा इंग्लिश बुक, देखो टोटल नंबर ऑफ जो अनडिलीवर बुक है बी के केस में 50 है, हिंदी और इंग्लिश उसमें दोनों होगा, तो उसमें जो है मेरा 50 में से क्या करेंगे 40 घटा देंगे, तो अनडिलीवर्ड इंग्लिश बुक आ जाएगा ना। तो ये अनडिलीवर्ड इंग्लिश बुक है, और ये जो है टोटल मेरा क्या है भाई, टोटल बुक जो इंग्लिश का ऑर्डर किया, तो उसको माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा ना जितना डिलीवर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 200 में से गया एक 10 यानी 190 हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए डिलीवर्ड इंग्लिश बुक कितना होगा भाई, सी के केस में कितना हो जाएगा, सी के केस में कितना हो जाएगा, ये जो है देखो टोटल जो है कितना 350 तो था ऑर्डर किया गया, ठीक है। अब उसमें अनडिलीवर हिंदी बुक 70 है, और सी का टोटल 300 अनडिलीवर है, मतलब क्या दोनों का माइनस हो यानी 230 होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। तो हमको चाहिए इस दोनों का सम क्या होगा, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनडिलीवर बुक फ्रॉम ऑल द शॉप का जो एवरेज नंबर ऑफ अनडिलीवर बुक है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 150 साढ़े 150 चार 450 500 750 है टोटल, और 5 आपका शॉप है यानी कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा एवरेज, ठीक है। ये कह रहा है इज हाउ मेनी मोर बाई लेस देन द एवरेज ऑफ द डिलीवर्ड बुक। अब डिलीवर बुक का एवरेज कितना है 550 600 700 900 1000, टोटल 1000 है, तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये कितना कम या ज्यादा है, तो 50 भाई क्या है 50 कम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसमें, ई विल बी द आंसर। अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, देख लेते हैं भाई क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ बुक हिंदी एंड इंग्लिश डिलीवर्ड बाई शॉप एफ, एक नया शॉप एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, 20% मोर देन द नंबर ऑफ बुक ऑर्डर फ्रॉम शॉप डी, तो शॉप डी से कितना बुक ऑर्डर हो रहा है 250, उसका 20% ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 6/5 यानी 300 हो जाएगा। ये 300 बुक क्या करता है ऑर्डर करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए एंड एफ इज 1:2।
तो गाइज नंबर ऑफ बुक जो डिलीवर होगा शॉप एफ का वो कितना हो जाएगा, ये जो है आपको 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर फ्रॉम शॉप डी एंड द रेशियो ऑफ द टोटल बुक्स ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए एंड एफ इज 1:2। तो जो अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर फ्रॉम शॉप ए और एफ जो है, इतना बुक जो ऑर्डर करता है ये 1:2 है। ठीक है, तो ए का हमको तो पता है ना, ए का 400 बुक ऑर्डर करता है। ठीक है, तो एफ का कितना ऑर्डर करेगा भाई, ये जो है ये करेगा आपको 800 ऑर्डर करेगा। ठीक है, अब 800 ऑर्डर किया है, 300 डिलीवर्ड है, तो 500 क्या होगा, अनडिलीवर होगा एफ के केस में। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स अनडिलीवर्ड बाय शॉप ऐप, तो शॉप ऐप का 500 अनडिलीवर रहता है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर फ्रॉम शॉप डी, तो शॉप डी से कितना बुक ऑर्डर होता है, 250 होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना परसेंट होगा, हमको ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइस इस टीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके पास डाटा अवेलेबल है, कितना बुक ऑर्डर हुआ है, कितना डिलीवर, कितना अनडिलीवर हुआ है शॉप ए बी सी डी के लिए। ठीक है, तो इस डाटा को यूज करके इस बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है इस डीआई का जो लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बना के मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं टेबुलर डीआई, और ये वेरिएबल बेस है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वेरिएबल बेस्ड डीआई से खासकर डरते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आ गया वेरिएबल बेस्ड डीआई तो वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनको लगता है अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल बेस्ड अगर डीआई आपको आ गया तो उसको फास्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल विजिटेड 4 डिफरेंट मॉल एबीसीडी, 4 मॉल एबीसीडी है, उसको मेल एंड फीमेल मंडे को विजिट करता है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, टेबल ऑल्सो शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड दिस मॉल, इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो मॉल जाते हैं घूमने, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेल दिया गया है। ठीक है, और ये वेरिएबल के टर्म है, 4x 4y 5y ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है देखो नोट में जो दिया है, अब इस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको नोट में इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन ए एंड सी इज 220। तो देखो ए में 4x है और सी में 5y है, मतलब ये 4x प्लस 5y हमको कितना दिया गया है, 220 दिया है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड फ्रॉम बी एंड डी, तो देखो बी में 4y है और डी में 3x है, यानी 4y प्लस 3x हमको कितना दिया है भाई, ये हमको दिया है 170। ठीक है, तो देख रहे हो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन भी रहता है, इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें इंटू 4 कर दो, इसमें 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला 16x प्लस 20y इजकल टू 880 हो जाएगा, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 20y प्लस 15x इजकल टू 17 × 5 = 85, 850। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर दो। देखो इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू 30 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रख दो, 120, 100 y 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो वेरिएबल का वैल्यू कितना इजीली पता चल गया। अब हमको पता चल गया मेल कितना है एबीसीडी मॉल जो घूमने जाते हैं, 4x है यानी 120 है। ठीक है, और 4y यानी 80 है, 5y यानी 100 है, 3x यानी 90 है। अब मेल पता चल गया तो फीमेल भी पता चल जाएगा ना, टोटल में माइनस कर देंगे, तो 200 में से 120 गया, 80 है, ये कितना है, 40 फीमेल है, ये 80 फीमेल है, और ये 110 फीमेल है। तो बस यही था, हमारा डाटा कलेक्ट करने का काम खत्म हो गया, और वेरिएबल था तो कोई परेशानी की बात हुई, नोट में हमको इन्फॉर्मेशन दिया, वेरिएबल का वैल्यू इजीली निकाल लिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल था, अब उसको वेरिएबल को पुट कर दिए तो मेल और फीमेल पता चल गया। अब हमको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, एबीसीडी मॉल घूमने कितना मेल और कितना फीमेल जा रहे हैं, और टोटल तो हमको क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। भाई जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल सी एंड ए टुगेदर, तो फीमेल जो सी और ए जाती है, सी और ए कितना है भाई, टोटल 160 है। ठीक है, और किसका रेशियो चाहिए, टू द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल बी एंड डी टुगेदर, तो देखो बी में 40 है और डी में 110 है, यानी कितना हो गया, 150 हो गया, तो 16:15 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल ए एंड डी टुगेदर, देखो ए में 200 जा रहा है, डी में 200 जा रहा है, टोटल 400 है। ठीक है, कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर बाय लेस देन द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल बी एंड सी टुगेदर, देखो तो बी 120 और सी 180 यानी 300 जा रहा है, तो अब कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, हमको ये बताना है। तो ये कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा आपको, 33.33%, डी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ईच फीमेल हु विजिटेड मॉल बी ऑन मंडे डिड द शॉपिंग ऑफ ₹2000। अब जो बी मॉल घूमने जाती है भाई, फीमेल कितना जा रही है, 40 जा रही है, 40 फीमेल जाती है, उसमें जो है सारा 2000 का शॉपिंग करती है, मतलब सब टोटल मिला के कितना शॉपिंग कर लेती है,
₹80,000, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। एंड ईच मेल हु विजिटेड द मॉल बी ऑन मंडे, तो मॉल बी मंडे में कितना जा रहे हैं भाई, 80 मेल जा रहे हैं, ठीक है। डिड द शॉपिंग ऑफ ₹1500, 1500 का शॉपिंग कर रहा है, यानी 15 कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा ना टोटल, 1,20,000 हो गया, ठीक है, इतना रुपए का शॉपिंग किया। अब कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल द पीपल हु विजिटेड द मॉल ऑन मंडे, तो टोटल कितना खर्चा हुआ भाई, सब जोड़ के मेल और फीमेल, 2 लाख हो जाएगा ना, तो कितना खर्चा हो जाएगा, 2 लाख। ई विल बी द आंसर। अब आते हैं गाइस इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल ए ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन दैट द पीपल विजिटेड मॉल सी ऑन मंडे। तो गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया था ये मंडे का इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। अब कह रहा है मॉल ए को जो है ट्यूसडे कितना लोग घूमने जाते हैं भाई, वो 20% ज्यादा है नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल सी ऑन मंडे, तो सी मंडे तो 180 जा रहे हैं, इससे 20% ज्यादा यानी 6/5, यानी 36 छक्के 216 लोग जा रहे हैं भाई ए मॉल ट्यूसडे को, मंगलवार को, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहता है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल बी ऑन मंडे टू दैट ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल ए ऑन ट्यूसडे इज 2:3, तो फीमेल जो मॉल बी जाती है भाई मंडे को, तो बी मंडे को कितना 40 फीमेल जा रही है, ठीक है। अब जो है हमको चाहिए जो फीमेल आपको जाती है मॉल ऑन ट्यूसडे, फीमेल जो ट्यूसडे को जाती है वो तो पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, मतलब फीमेल जो ट्यूसडे को जा रही है वो कितना है मॉल 60 है, और टोटल 216 है, इसमें फीमेल इतना है तो मेल कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा ना, इसको नोट कर लेते हैं। देन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय डिक्रीज इन द मॉल ए ऑन ट्यूसडे विथ रिस्पेक्ट टू मंडे। तो देखो मंडे को जो है कितना मेल जा रहा है, 120 जा रहा है, 120 मेल जा रहा है मंडे को, और ट्यूसडे को कितना जा रहा है भाई 156 जा रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ 36 का इंक्रीज हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा A36 विल बी द आंसर। अब आते हैं इस गाइस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कह रहा है इन मॉल ई, एक नया मॉल ई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे इज 10% लेस देन द पीपल विजिटेड ए एंड सी टुगेदर ऑन मंडे, ठीक है। तो ए और सी को कितना टोटल जा रहा है 200 और 180, यानी 380 हो गया ना, 80 10% लेस है, मतलब 90/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 तो गाइस ये कितना हो जाएगा 9 72 2 हाथ में 7 9 तिया 27 7 34 342 हो गया ना, मतलब ई जो मॉल 342 लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटेड मॉल इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटेड बी एंड सी टुगेदर ऑन मंडे, तो मंडे को बी और सी में कितना जा रहे हैं मेल 80 100, यानी 180, उसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब फीमेल कितना जाएगी 252 जाएगी, ठीक है, ई मॉल में घूमने। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल ही, तो फीमेल तो 252 जाएगी ना, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन, और इस पाई चार्ट का बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे ज्यादा लेवल आपको प्रीलिम्स में आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में तो नहीं ही रहेगा। देखो इसमें क्या है, आपको जो परसेंटेज में भी डाटा दिया गया है और डिग्री में भी दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसिंग डाटा भी है, ठीक है। तो बहुत तरह का ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन 7 डिफरेंट विलेज, 7 विलेज ABCDFG आपका, ठीक है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है 7 विलेज में ये 90,000 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पाई चार्ट में दिया गया है। इसमें सम वैल्यूज गिवन इन परसेंटेज, सम आर इन डिग्री, कुछ परसेंटेज है कुछ डिग्री में भी है, एंड सम आर वैल्यूज आर मिसिंग, एक वैल्यू मिसिंग भी है। तो कह रहा है रीड द पाई चार्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू इफ रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, मिसिंग वैल्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो गाइस देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बच्चे क्या होंगे, नर्वस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन अप्रोच देखना, अगर डिग्री में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 36 डिग्री है तो ये कितना परसेंट होगा, अब बहुत बच्चे को यही निकालना नहीं आता होगा। तो देखो पाई चार्ट में टोटल मेरा कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री, और परसेंटेज कितना हो टोटल 100% होता है, ये 100% के बराबर होता है, तो 36 डिग्री कितना परसेंट बराबर हो जाएगा 10% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 10% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 63 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपको 10/36 × 63, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 21 12 और 210, यानी 17.5%, ठीक है। तो ये हमको 17.5% होगा। अब देखो हमको ये पता चल गया 20 30 42 60 75 80, तो ये 20% हो जाएगा। 100 में से सबको माइनस कर देंगे ABCDF को, तो जी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरीके से बनाने का जो अप्रोच है, अगर डिग्री परसेंटेज दोनों में दे देगा तो हम लोग कोशिश करेंगे
एक में कन्वर्ट करने की, या तो डिग्री में या परसेंटेज की। तो इसमें ज्यादा परसेंटेज में था तो हमने डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है टोटल नंबर ऑफ मेल हमको पता चल जाएगा ना, 90,000 है सारे विलेज में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी एफ जी में जितना जो टोटल नंबर मेल है उसके डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन करेंगे, लिख लेंगे ए बी सी डी एफ जो विलेज है उसको लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है ये हमको पता चल जाएगा ना। देखो, ए में आपको जो है 90,000 का 20% मेल है, यानी कितना हो जाएगा, 18,000 है, ठीक है। बी में कितना है, 10% है, यानी 9,000 है। सी में कितना है, 1/8 है, तो कितना हो जाएगा ये, 8 का 8, 8 का 8, 8 दूना 16, मतलब 11,250 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना ही हो जाएगा ना। और डी में कितना हो जाएगा, डी में जो है मेरा 15% है, यानी कितना हो जाएगा ये, 13,500 हो जाएगा। ई में कितना है आपको, 17.5% है, ठीक है। तो 90,000 का जो है 17.5% कितना हो जाएगा, तो 17.5% बेसिकली क्या है, 35/2 बोल सकते हैं, इंटू 1/100। इस तरीके से करो तो ईजी हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा आपको, 450 हो जाएगा। तो 450 गुना 35 कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, 25 के 5 हाथ में 2, 5 20, 22, 0 तो 0, 15 15 5 हाथ में 4 12 1 13, ठीक है। यानी 0 5 7 15750 हो जाएगा, ठीक है, 15750। एफ में कितना है, 5% है, यानी 4500 हो जाएगा, ठीक है। और जी में मेरा 20% है, यानी कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि विलेज ए बी सी डी एफ जी में कितना मेल्स है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब तो इतना इन्फॉर्मेशन था ना मेरे पास कलेक्ट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन में आते, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो गाइज अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी। तो विलेज बी में कितना मेल है, 9,000 है, ठीक है। कह रहा है ये जो है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट इन विलेज एफ। तो विलेज एफ में कितना मेल है भाई, ये देख लेते हैं, 4500 है। तो कह रहा है ये तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली, तो कितना ज्यादा है, ये जो है 100% हो जाएगा ना। ये तो देखते ही लग रहा है कैलकुलेशन की 100% हो जाएगा, तो सी विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज डी इज 150% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ विलेज ए। मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ मेल विलेज डी में तो हमको पता है ना 13,500 है, ठीक है। अब ये जो है 150% है, यानी 3/2 है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए। तो फीमेल विलेज ए में हमको पता चल जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये, 9,000 हो जाएगा ना फीमेल इन विलेज ए। अब मेल इन विलेज ए कितना है, ये तो हमको पता ही है, 18,000 है, ठीक है, ये 18,000 है, मतलब विलेज का पॉपुलेशन 27,000 है भाई। तो कह रहा है देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। तो विलेज ए का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, ये विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विलेज ई एफ जी। तो ई एफ जी में क्या है एवरेज भाई, देखो ई में है 15,750 है, ठीक है। एफ में कितना है, 4500 है। और जी में कितना है, 18,000 है, ठीक है। तो सबके सम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 18 का 8 3, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 12750 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस पाई चार्ट डीआई के अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन विलेज सी एंड एफ टुगेदर। देखो सी में 11,250 है, एफ में 4,500 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 11,250 और 4,500 दोनों का सम कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, 0 5 5 2 7 4 1 5, 15,750, ठीक है। एंड दैट इन विलेज ए एंड ई टुगेदर। देखो ए में 18,000 है और ई में 15,750 है, ठीक है। तो गाइज क्या है मेरा, सी में ए में कितना है मेरा, 18,000 है, ठीक है। और ई में कितना है, ई में 15,750 है, ठीक है। दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा, 0 5 7 8 5 6 3, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए, क्या होगा, तो इस दोनों का डिफरेंस तो 18,000 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस पाई चार्ट डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी आर 2500 लेस देन द नंबर ऑफ मेल इन सेम विलेज। तो विलेज बी में भाई मेल है कितना, 9,000 है, मेल कितना है, 9,000 है, ठीक है। तो फीमेल क्या है, 2500 कम है, यानी 6500 है भाई, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द फीमेल इन विलेज बी। फीमेल इन विलेज बी 6500 है। अब कह रहा है आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मेल इन विलेज बी। तो इसका कितना परसेंट है हमको ये चाहिए, तो कितना हो जाएगा, नियरली 72%, ई विल बी द आंसर।
तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट टेबुलर डीआई आपका, और इसमें जो है क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो अब बहुत बच्चों को ये क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज पता नहीं रहता है, ये क्या है भाई, बहुत बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम में आ गए तो कहीं आप फंस ना जाओ। तो देखो, इसमें कह रहा है टेबल सो शूज सोल्ड बाय ए कंपनी इन 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जूता बेचता है 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ठीक है, ऑफ ए ईयर। तो देखो यहाँ जो डाटा दिया गया है, देखो जनवरी में 200 शू बेच रहा है, चलो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अब लेकिन देखो फरवरी में कह रहा है टिल फरवरी 350, तो बहुत बच्चे फरवरी का 350 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और गलत कर लेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है टिल फरवरी, मतलब फरवरी तक उसने 350 जूते बेचे, मतलब जनवरी और फरवरी मिला के। तो मतलब फरवरी का क्या हो जाएगा, सिर्फ फरवरी का डाटा कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 200 से, यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब टिल मार्च, मार्च तक 400 बेचता है, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च तीनों मिला के बोल रहा है। अब फिर कह रहा है टिल मार्च, तो मार्च तक बेच रहा है, तो मतलब क्या हुआ, तो टिल मार्च मतलब क्या हुआ, प्रीवियस महीने से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मार्च में 50 बेचा, टिल अप्रैल मतलब मार्च और अप्रैल दोनों मिला के बोल रहा है, तो सिर्फ अप्रैल का कितना हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट यही होता है, उसमें प्रीवियस ईयर का भी देता है, कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। जैसे टिल फरवरी है तो मतलब प्रीवियस मंथ का भी उसमें एडेड है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ जनवरी में कितना जूता बेचा, सिर्फ फरवरी में कितना बेचा, मार्च में कितना और अप्रैल में कितना बेचा, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि और तो इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करने का कुछ है नहीं, तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव शूज सोल्ड इन मार्च इज 2:3। तो मार्च में कितना भाई शूज सेल किया जाता है, देख लो मार्च में जो है, बहुत बच्चे ये डाटा ले लेंगे, ये मत लेना, ये 50 है। मार्च में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है शूज जितना बेचा जाता है वो 50 है, इतना मतलब सोल्ड मतलब बेचा जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव का क्या रेशियो है, 2:3 है, यानी कितना हो जाएगा, 20 जो है नॉन डिफेक्टिव है और 30 डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव मतलब खराब होता है। तो एंड डिफेक्टिव शूज सोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में जो डिफेक्टिव शूज शो किया जाता है 250% मोर देन दैट इन मार्च। तो देखो अप्रैल में कितना शूज सेल किया जा रहा है भाई, 250 है टोटल, ठीक है। इसमें जो डिफेक्टिव है इसका इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, ये कितना है, 250% मोर है, तो मतलब बेसिकली कितना, तो गाइस अप्रैल में जो डिफेक्टिव शू सेल किया जाता है वो 250% मोर है, यानी 350/100 हो जाएगा ना, 250% मोर है। तो कितना है भाई, जितना आपको मार्च में डिफेक्टिव शूज सोल्ड किया जाता है, यानी इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा आपको 105 होगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव शूज सोल्ड अप्रैल में पता चल गया कितना है, 105 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मतलब जो है नॉन डिफेक्टिव शूज सेल किया जाएगा कितना भाई, ये 145 हो जाएगा ना अप्रैल में। तो हमको चाहिए फाइंड द सम ऑफ नॉन डिफेक्टिव शूज सोल्ड इन अप्रैल, जो 145 है, एंड मार्च, तो मार्च में 20 है, दोनों का सम कितना 165 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। इस टेबुलर डीआई के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ सू सोल्ड टिल मई इज 900। अब कह रहा है कि मई तक जो है सू कितना बेचा जाता है भाई, 900। तो मतलब जो है मई में कितना बेचा जाएगा, 650 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रीवियस वाले मंथ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये जो है 250 हो जाएगा ना, 250 हो जाएगा, मतलब मई में 250 शू सेल किया गया। देन शू सोल्ड इन फरवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ शू सोल्ड इन मई। तो फरवरी में शू कितना बेचा जाता है, 150, और मई में तो निकाले है ना 250 बेचा जाता है, तो ये कितना परसेंट है हमको ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस टेबुलर डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शू सोल्ड इन अप्रैल आर 40% ऑफ द शू मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम मंथ। तो देखो अप्रैल में कितना बेचा जाता है भाई, 250 शू बेचा जाता है, ठीक है, 252 सोल्ड किया जाता है, तो ये जो है 40% है जितना शू मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। तो ये 40% के इक्वल है, तो मतलब 100% कितना हो जाएगा, 100% 250/40 इंटू 100 इतना हो जाएगा ना, यानी 5 हो गया, 2 हो गया, ये 125 हो गया, यानी 625 शू जो है टोटल मैन्युफैक्चर किया गया था अप्रैल में, ठीक है, ये अप्रैल में मैन्युफैक्चर किया गया था। तो अब हमको क्या चाहिए, इफ 40% ऑफ द अनसोल्ड शूज इन अप्रैल आर सोल्ड इन मई, 40% ऑफ द अनसोल्ड शू, देखो टोटल 625 मैन्युफैक्चर किया है ना, उसमें 250 सोल्ड है, मतलब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनसोल्ड वाला आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12×5 = 7, 375 जो है ये अनसोल्ड होगा, ठीक है। अब कह रहा है 40%, इसका जो 40% यानी कितना हो गया, 2/5,
यानी कितना हो गया, 75 दुना 150 शू जो है, ये जो है सोल्ड इन मई, ये जो है मई में सोल्ड होता है, मई में सोल्ड होता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ शूज सोल्ड इन जनवरी टू शूज सोल्ड इन मई। तो देखो जनवरी में शूज सेल्ड कितना है, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया है 200, और मई में कितना है भाई, 150 निकाले हैं अभी, तो ये रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं स्टेबुलर डीआई के अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, शूज सोल्ड इन फरवरी आर 3/4 ऑफ द बूट मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम मंथ, ठीक है। तो फरवरी में जो शूज सेल किया जाता है 150, 150 है ना, ये कह रहा है 3/4 है, 3/4 है जितना बूट मैन्युफैक्चर हुआ है, जितना बूट मैन्युफैक्चर हुआ है सेम मंथ में, मतलब आपको फरवरी में ही, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, मतलब जो बूट जो बना ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है 28% ऑफ बूट आर अनसोल्ड इन फरवरी। अब जो इसका सोल्ड अनसोल्ड है इसका हमको तो गाइज इसमें हमको दिया है अनसोल्ड और सोल्ड का पता चल जाएगा ना। बूट फरवरी में जो है 28% क्या है, अनसोल्ड है, मतलब 72% सोल्ड होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 7 और इस टू 18, यानी 25 हो गया, टोटल 200 है, यानी 8 का फैक्टर है 56, और ये 144 हो जाएगा, ठीक है। इतना अनसोल्ड है, इतना सोल्ड है। क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बूट सोल्ड इन फरवरी। तो 144 बूट सेल होता है, ठीक है, इसका डिफरेंस चाहिए टू द शूज सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कितना शूज सेल होता है मेरा भाई, मार्च में देखो 50 है ना, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 94 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज आप इस टेबुलर डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एवरेज शूज सोल्ड इन जनवरी एंड अप्रैल। जनवरी और अप्रैल में एवरेज शू कितना है भाई, देखो 200 है, और अप्रैल में कितना है 250, यानी 450 का एवरेज कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द शूज सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कितना शूज सेल हो रहा है भाई, 50 हो रहा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये इतना इंटू 100 हो जाएगा, यानी 175 बटा 175 गुना 2, यानी 350% हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले डीआई पे। ये आपका लाइन ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन पे बेस है, ठीक है। तो इस तरह के डीआई के पूछे जाने के बहुत हायर चांस है आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस तरह के डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच सीख लेना कि इस तरह के डीआई को कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ आइटम डिलीवर्ड बाई 5 डिफरेंट डिलीवरी मैन। 5 डिलीवरी मैन आपका पीक्यूआरएसटी है, ठीक है। तो वो कोई आइटम डिलीवर करता है, उसका हमको डाटा दिया है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, टेबल shows percentage of item which were rejected by customer out of total item delivered by respective delivery man। अब जो है डिलीवरी मैन पीक्यूआरएसटी जो डिलीवर करता है उसका कितना परसेंट आइटम रिजेक्ट करता है कस्टमर, वो डाटा दिया गया है हमको। और नोट में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम डिलीवर, टोटल आइटम जितना रिजेक्ट होता है प्लस जो नहीं रिजेक्ट होता है कस्टमर के द्वारा। तो guys, इस तरह के डीआई में हम लोग तुरंत क्या करेंगे भाई, हम लोग जो है डिलीवरी मैन को एक तरफ लिख लेंगे, पीक्यूआरएसटी फटाफट लिख लेंगे। अब जो है टोटल कितना डिलीवरी किया है वो कस्टमर को, उसका डाटा लिख लेंगे, कितना डिलीवरी किया है, ठीक है। पी के लिए कितना डिलीवर किया है भाई, 600 कर रहा है। क्यू के लिए कितना किया है, 800 किया है, ठीक है। ध्यान से इसको लिखना। आर को 500 डिलीवर किया है, आर जो है, और एस मेरा 1000 डिलीवर किया है, और टी कितना डिलीवर किया है, 900 किया है, ठीक है। अब उसमें जो है रिजेक्टेड, कितना रिजेक्टेड हुआ है और कितना एक्सेप्टेड हुआ है, ये डाटा हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, इसको बनाने का थोड़ा स्मार्ट तरीका बताता हूँ। तो इसमें 20% रिजेक्टेड है, मतलब जो बचा हुआ 80 क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा ना, यानी क्या रेशियो है, 1:4 है। इसी तरह इसमें क्या है, 25:75, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा आपको, 1:3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं, ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3:7। तो ये है रिजेक्टेड और एक्सपेक्टेड का डाटा, रिजेक्टेड और कितना एक्सेप्ट किया कस्टमर ने उसका डाटा। तो देखो टोटल 600 है और 1:4 का रेशियो है रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड का, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 1 5 120, यानी 120 और 480। फटाफट करेंगे। अब देखो बी में, क्यू में 800 है और 1:3 है रिजेक्टेड एक्सेप्टेड का रेशियो, 4 200 200 600। फटाफट करेंगे। अब आर में 500 है और 1 9 10 50 450, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो एस में 1000 है, 2 5 5 200, यानी 400 और 600, ठीक है। और इसमें 900 है, इसमें टोटल 10 है, यानी 90 है, यानी 270 और 630, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन करना है, पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ जितना आप कैलकुलेशन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना जो मेंटल कैलकुलेशन जो है आपका फास्ट होगा, ठीक है। माइंड में ही कैलकुलेशन करोगे, पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में डाटा कलेक्ट करोगे तो ये डाटा जो है 1 से 1.5 मिनट में आपको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में आप डाटा कलेक्ट कर लोगे। अब जैसे ही डाटा कलेक्ट करोगे उसके बाद जो आपके 5 क्वेश्चन है वो तो कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना। तो इस अप्रोच को आप यूज करना एग्जाम हॉल में, इससे जो है डाटा आपको फास्ट कलेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस को भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी 50 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम विच वेर रिजेक्टेड बाय द कस्टमर टू डिलीवरी मैन पी आर एन एस टुगेदर देन फाइंड ए। अब कह रहा है ए जो है 50 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम विच वेर रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड वाला डाटा देख लेते हैं भाई। कस्टमर जो डिलीवरी मैन पी आर एस का है, पी आर और एस का जो है रिजेक्टेड वाला कितना है, 120, 170 और 570। तो 570 का एवरेज कितना हो जाएगा, 190। 190 से 50 कम, 140। ए विल बी द आंसर। अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम डिलीवर्ड बाय डिलीवरी मैन एस which are not rejected are what percent more by less than the total item which are rejected by the customer from delivery man Q and R together। तो number of item delivered by delivery man S which are not rejected, तो मतलब S के द्वारा जो expected है 600 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कितना परसेंट मोर और लेस है टोटल आइटम विच आर रिजेक्टेड बाय कस्टमर फ्रॉम क्यू एंड आर से, जो रिजेक्टेड वाला है क्यू से देखो 200 है और आर से 50 है। तो उससे कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है हमको, ये कम या ज्यादा है, तो इस केस में ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 140% मोर हो जाएगा। डी विल बी द आंसर। तो गाइज आपने सोचा होगा कि ये मैंने कहते ही इतना फास्ट कर लिया। तो देखो हर चीज को पेन पेपर पे नहीं लिखना है, मुझे ये पता है ये 350 होगा। अब 350 होगा, नीचे 250 है तो एक जीरो यानी 7/5 हो जाएगा। 5 से 20 चला गया तो 20 × 7 140 होगा। तो ये सब माइंड में करना है, पेन पेपर, हर चीज को पेन पेपर यूज करने की जरूरत कम से कम आपको पड़नी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता है ना। हर चीज को आप पेन पेपर कैलकुलेशन करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेंटल कैलकुलेशन करके आप जो है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम विच वेर रिजेक्टेड बाय कस्टमर फ्रॉम डिलीवरी मैन एस एंड क्यू टुगेदर। तो एस एंड क्यू से मेरा रिजेक्टेड वाला कितना है देख लो, एस से है 400 और क्यू से है 200 यानी 600 है, ठीक है। और किसका रेशियो चाहिए, to the total number of item which are not rejected by customer from delivery man T। तो T से जो है not rejected यानी accepted वाला 630 है, तो इसका रेशियो चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 20:21 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिजेक्टेड आइटम बाय द कस्टमर फ्रॉम ऑल द 5 डिलीवरी मैन। तो टोटल रिजेक्टेड कितना है, 120, 320, 370, 770, 840, 1040। 1040 को 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 208 हो जाएगा। बी विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस डीआई के जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम विच आर डिलीवर्ड बाय डिलीवरी मैन पी एंड टी। तो पी एंड टी कितना डिलीवर करता है, 600 और 900 यानी 1500 करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है आर हाउ मच मोर और लेस देन द स्क्वायर ऑफ 39। तो 39 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 9 81, 1 8 9 27 307 9 27 7 2 3 3 9 2 11 1 5 7 12 1521, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना मोर और लेस है, तो लेस है, 21 लेस है। ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ डिलीवरी मैन जेड, अब एक नया डिलीवरी मैन जेड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, डिलीवर 25% मोर आइटम देन द एवरेज नंबर ऑफ नन रिजेक्टेड आइटम्स ऑफ क्यू एन एस टुगेदर। तो क्यू एन एस का जो नन मतलब रिजेक्टेड यानी एक्सेप्टेड वाला जो है वो कितना है भाई, क्यू एन एस का जो है 600 600 1200 है, ठीक है। तो 1200 का एवरेज कितना हो गया, 600 हो गया। अब इसका 25% ज्यादा यानी 5/4 जो है जेड डिलीवर करता है, यानी कितना डिलीवर करता है, ये हो गया 150, यानी जेड जो है 750 आइटम डिलीवर करता है, इसको लिख लेते हैं। वाइल रिजेक्टेड आइटम बाय कस्टमर फ्रॉम जेड आर 200% ऑफ द रिजेक्टेड आइटम्स ऑफ पी। तो पी से रिजेक्टेड, तो गाइस आगे क्या कह रहा है, वाइल रिजेक्टेड आइटम बाय कस्टमर फ्रॉम जेड आर 200% ऑफ द रिजेक्टेड आइटम ऑफ पी एन आर टुगेदर। तो पी एन आर का रिजेक्टेड कितना है, 120 और 170 है। इसका 200% यानी 2 टाइम्स यानी 340 आइटम जो जेड का है वो कस्टमर क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो एक्सेप्ट कितना करेगा भाई, 410 एक्सेप्ट करता है।
तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम विच आर नॉट रिजेक्टेड, यानी एक्सेप्टेड वाला कस्टमर जेड। तो जेड का कितना कस्टमर एक्सेप्ट करता है, 410। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज आप लोग आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, और उसमें जो है आपको क्वांट में जो है इस तरह का डीआई दिख जाए, टेबुलर डीआई, वो भी वेरिएबल वाला, तो बहुत बच्चे क्या होंगे, इसको देख के ही ना थोड़ा घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, उनको लगेगा ये टाइम टेकिंग है, तो बहुत बच्चे इसको स्किप भी कर देंगे हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा रुक जाओ, इस तरह के जो डीआई है उसको भी फास्ट बनाने का तरीका है, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, अगर प्लिंस में आपको वेरिएबल बेस्ड टीआई दिया रहेगा तो वेरिएबल का वैल्यू निकालने का भी रास्ता दिया रहेगा, ठीक है, तो वेरिएबल इजीली निकल जाएगा और आपका डाटा फास्ट कलेक्ट हो जाएगा। तो उसका अप्रोच क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड प्लास्टिक सोल्ड बाय टू डिफरेंट स्टोर एक्स एंड वाई ऑफ फोर डिफरेंट कंपनी एबीसीडी। चार कंपनी एबीसीडी है, ठीक है, उसमें जो है ऑप्टिकल ग्लास और प्लास्टिकल का ग्लास सेल किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल और ग्लास का, ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास, उसमें स्टोर एक्स और वाई कितना सेल करता है दोनों का, वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो पी और क्यू वेरिएबल है और आर वेरिएबल, तीन वेरिएबल है हमको, ठीक है। लेकिन नोट में जो वेरिएबल निकालने का रास्ता भी दिया गया है, जैसे इसमें कह रहा है सम ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर एक्स ऑफ कंपनी बी एंड सी इज 76। मतलब बी और सी जो है, मतलब ग्लास ऑप्टिकल जो सेल करता है उसका सम दिया है, यानी 6Q प्लस पी कितना दिया है हमको, 76, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या कह रहा है, आर इज टू लेस देन पी प्लस क्यू। तो आर जो है ये पी प्लस क्यू जो सम है इसका -2 है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, आगे ये इन्फॉर्मेशन हमको काम आएगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है तीसरा में, ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय बोथ द स्टोर इन कंपनी ए आर सेम। तो ग्लास ऑप्टिकल जो है ए का दोनों सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब 5P -3Q जो है ये 5Q के इक्वल है। तो देखो अब P और Q तो आराम से निकल जाएगा ना, 5P मेरा कितना हो गया, 8Q हो गया, ठीक है। तो P कितना हो गया यहाँ से, 8Q/5, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6Q प्लस P कितना है, 8Q/, ये 5 कितना हमको दिया है क्वेश्चन में, 76 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा 5 के 30, 38Q/5 इजिकल टू 76, यानी ये देखो ये 2 से चला गया ना, मतलब Q का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब जो है P का वैल्यू भी तो हमको आसानी से निकल जाएगा ना, P का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो है आपको 8/5 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। और R जो है ये कितना हो जाएगा, R देखो P प्लस Q -2 है, ये क्वेश्चन में दिया है, यानी 26 -2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देख रहे हो वेरिएबल का वैल्यू कितना इजीली निकल गया, नोट में हमेशा पढ़ लेना, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया है P कितना है, 16 है, और Q कितना है भाई, 10 है, और R कितना है, 24 है। तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, जैसे ये 5P कितना हो जाएगा, 80 -30 यानी ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो गया। इसी तरह ये जो है B कितना है, 6Q है, ये 60 हो जाएगा, P है ये 16 हो जाएगा, और ये कितना है, 22 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5Q है यानी ये 50 हो जाएगा, और ये सब तो दिया है, और R कितना है मेरा, R जो है 24 हो जाएगा। तो बस मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, और सब तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया ही है, एग्जैक्ट डाटा कितना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इस डाटा को एक जगह नोट करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय कंपनी एफ, एफ एक नया कंपनी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इज एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय कंपनी ए सी एंड डी। तो देखो ए कितना सेल कर रहा है भाई, ए सी डी जो है, नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड बाय कंपनी एफ इज द एवरेज ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय कंपनी ए सी डी। तो मतलब स्टोर एक्स वाई दोनों मिला के बोल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। देखो ए का टोटल कितना है, 50-50 100 है, ठीक है, और सी का कितना है, 44 से 50 60 है, और मेरा जो है डी का कितना है, 22 और 28 यानी 50 है, दोनों स्टोर मिला के बात हो रही, ठीक है। तो इसका एवरेज है कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 210/3, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कह रहा है ये जो है इतना नंबर ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय कंपनी एफ इतना है, ठीक है, टोटल जो है 70 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है रेशियो ऑफ ग्लास टू प्लास्टिक ऑप्टिकल सोल्ड बाय कंपनी एफ इज 5:4। मतलब ग्लास और जो ऑप्टिकल है, ग्लास और जो ऑप्टिकल है उसका रेशियो दिया है 5:4 है, तो हमको पता है ना ग्लास वाला भाई 70 है,
तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल वाला 56 सेल करेगा, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर वाई ऑफ कंपनी एफ। तो ऑप्टिकल जो है स्टोर वाई कितना सेल करेगा ये निकालना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड प्लास्टिक सोल्ड बाय स्टोर एस ऑफ कंपनी इज 52। मतलब जो है स्टोर एक्स जो है ग्लास और ऑप्टिकल दोनों 52 टोटल सेल करता है, ठीक है। तो गाइस देखो टोटल मेरा ये तो 70 है ना, और ये 126 है, 126 टोटल है ना। टोटल मतलब ग्लास और ऑप्टिकल मिला के। अब उसमें कह रहा है टोटल जो है आपका ये जो है ऑप्टिकल वाला है वो कितना है, 52 है। ऑप्टिकल 52 है तो ग्लास कितना हो जाएगा, ग्लास वाला कितना हो जाएगा आपको 74 हो जाएगा ना। 74 हो जाएगा तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस टेबलर डीआई का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट घुसा दिया है। तो मेक श्योर इसमें आपके पास डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, कंपनी एबीसीडी का ग्लास ऑप्टिकल और प्लास्टिक ऑप्टिकल कितना स्टोर एक्स वाई सेल करता है, ठीक है। तो इस डाटा को यूज करके मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज अब आता है एसडीआई के अगले क्वेश्चन में, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टिकल ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों मिला के जो है परचेज बाय फीमेल ऑफ कंपनी डी इज 50% मोर देन दैट ऑफ मेल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल जो डी कंपनी डी का आप देखो कितना है टोटल, 22 22 44 और तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड प्लास्टिक परचेज बाय फीमेल ऑफ कंपनी डी इज 50% मोर देन दैट ऑफ मेल। मतलब जो है कितना परचेज करती है फीमेल बाई 50% मोर, मतलब 3/2 जितना मेल परचेज करता है। मतलब फीमेल और मेल जितना परचेज करता है उसका रेशियो कितना है, 3:2 है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि कंपनी डी में जो है टोटल ऑप्टिकल मतलब कितना है, ग्लास प्लस प्लास्टिक दोनों मिला के, ठीक है। कितना भाई है कितना, तो देखो कितना है, ये 22 है। 22 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 36, यही है ना। ये वाला जो है टोटल डाटा, ठीक है, स्टोर एक्स वाई दोनों मिला के, तो ये कितना हो जाएगा, 84 6 90 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है मेल और फीमेल 3:5 है, यानी कितना हो जाएगा, मेल का फीमेल का 72 और मेल का 48 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस टू प्लास्टिक ऑप्टिकल परचेज बाई फीमेल इज 5:7। अब फीमेल टोटल 72 है, उसमें भी मतलब बाइफर्केशन कर दिया है कि जो है ग्लास और जितना प्लास्टिक ऑप्टिकल बाय करती है वो 5:7 है, यानी कितना हो जाएगा, 30 और 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु परचेज प्लास्टिकल ऑप्टिकल ऑफ कंपनी डी। तो प्लास्टिक ऑप्टिकल जो मेल है वो हमको निकालना है। देखो नंबर ऑफ मेल हु परचेज प्लास्टिक कंपनी फ्रॉम डी क्या हो जाएगा भाई। तो गाइज देखो नंबर ऑफ फीमेल जिसने प्लास्टिक ऑप्टिकल बाय किया है 42 है ना, और टोटल प्लास्टिकल ऑप्टिकल कितना बाय करता है भाई, टोटल जो है ये तो 70 है ना। देखो 70 दिया है हमको क्वेश्चन में, टोटल जो है आपका प्लास्टिकल ऑप्टिकल कितना है 34 और चाहिए 70 है। अब उसमें जो है ये इतना आपको प्लास्टिक ऑप्टिकल है, ठीक है। उसमें जो है फीमेल कितना बाय करती है, मेरा फीमेल जो है उसमें हमको दिया है ना, फीमेल उसमें आपको 42 बाय करती है। तो मेल कितना बाय करेगा भाई, 28 बाय करेगा ना मेल, ठीक है। तो यही हमको पूछ रहा है कि मेल हु परचेज प्लास्टिक ऑप्टिकल कितना है, तो 28 हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं स्टेबुलर डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट द वैल्यू ऑफ पी शुड बी इंक्रीज टू मेक इट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर। तो देखो पी का वैल्यू मेरा कितना था क्वेश्चन में, देखो 16 है, और आर का वैल्यू कितना है भाई 24 है, ठीक है। तो कह रहा है पी को कितना इंक्रीज कर दिया जाए जो ये वैल्यू ऑफ आर हो जाए। तो बेसिकली हमको पूछ रहा है आर माइनस पी बाई पी इंटू 100 कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 50% हो जाएगा। मतलब p के वैल्यू को 50% से बढ़ा देंगे तो r के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, a विल बी द आंसर। तो गाइज आते हैं अब इस टेबुलर डीआई के अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर एक्स ऑफ कंपनी ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो है ग्लास ऑप्टिकल, तो ग्लास ऑप्टिकल है, ए एंड बी है और एक्स है, तो कितना है 50 60 110। 110 का एवरेज कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। इज हाउ मच लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर वाई। तो प्लास्टिक ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर वाई ऑफ कंपनी डी एंड सी। तो सी एंड डी का कितना है भाई, देखो
36 38 58/2 29 है, तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। अब आते हैं इस टेबुलर डीआई के लास्ट क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस टेबुलर डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ग्लास ऑप्टिकल सोल्ड बाय स्टोर एक्स। तो स्टोर एक्स जो है टोटल ग्लास ऑप्टिकल कितना सेल कर रहा है, 110, 126, 128, 148 सोल्व कर रहा है, ठीक है। टू द रेशियो टू द प्लास्टिक ऑप्टिकल स्टोर वाई ऑफ ऑल फोर कंपनीज टुगेदर। तो प्लास्टिक ऑप्टिकल स्टोर वाई का कितना है, ये वाला सम 36, 71, 101, 123, 129, 159 है। तो ये तो डायरेक्ट यही रेशियो आ जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आता है अगले डीआई पे, ये बार ग्राफ पे बेस है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ विजिटेड मेल एंड फीमेल इन टू पार्क ए एंड बी, ठीक है। तो टोटल विजिटर जो मेल एंड फीमेल है उसका इन्फॉर्मेशन दिया है ये ब्लू वाला, एंड द नंबर ऑफ विजिटेड मेल एंड फीमेल इन पार्क ए। तो देखो टोटल पार्क दोनों पार्क का दिया और पार्क ए का टोटल नंबर ऑफ विजिटर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ऑन 5 डिफरेंट डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, ठीक है। अब नोट में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन पार्क ए ऑन ईच डे इज 40। मतलब पार्क ए में जो है मंडे से फ्राइडे मेल 40 है हर दिन, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन पार्क ए एंड पार्क बी टुगेदर ऑन ईच डे इज 70। मतलब जो है टोटल नंबर फीमेल पार्क ए एंड पार्क बी में हर दिन 70 है, ठीक है। तो अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को कैसे भाई फटाफट कलेक्ट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे इधर एक डेज का इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अब हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन करेंगे, पार्क ए और पार्क बी का बना लेंगे, ठीक है। दो पार्क ए है और पार्क बी है, तो पार्क ए इधर लिख लेते हैं और पार्क बी इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब पार्क ए पार्क बी में भी क्या है, मेरा मेल्स है और फीमेल्स है, इसमें भी मेल्स है और फीमेल्स है। तो पार्क ए में कह रहा है हर दिन 40 मेल ही है भाई, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट, 40 है ये, ठीक है। अब देखो हमको तो पता है ना, विजिटर इन पार्क के टोटल का भी इंफॉर्मेशन दिया है, देखो 100 है टोटल, तो मतलब फीमेल कितना हो जाएगी, फटाफट 60 लिख लेते हैं। इसमें जो है आपको 80 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब वेडनेसडे को देखोगे, पार्क ए में 100 लोग आए हैं, तो 40 मेल है तो 60 फीमेल हो जाएगा। थर्सडे को देखोगे तो 70 आपका टोटल है, तो 40 मेल है तो 30 फीमेल हो जाएगा। और फ्राइडे को देखोगे तो 90 है टोटल और 40 मेल है तो 50 फीमेल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब देखो, अब हमको पता है टोटल जो पार्क ए और बी दोनों में मिला के कितना आ रहा है भाई, ये हमको पता है, तो कितना आ रहा है दोनों मिला के, उसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। अब हमको ये पता है कि पार्क ए और बी में जो है, पार्क ए और बी में जो है टोटल जो फीमेल जाती है, फीमेल कितना जाती है भाई, 70, हर दिन 70 रहती है, ठीक है। ए मतलब दोनों पार्क में, तो हमको फीमेल पता है ना, पार्क ए का फीमेल कितना है, तो फीमेल पार्क बी का भी निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 70 से माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गाइज देखो, अब हमको मेल जो है पार्क बी का कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल हमको पता है ना, विजिटर पार्क ए एंड बी का ब्लू वाला ग्राफ है, इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसमें कितना है, 180 है, तो ये 40 है, 60, 110, ये हो गया आपको 110 हो गया, तो बचा हुआ कितना, 70 क्या हो जाएगा, मेल इधर हो जाएगा। इसी तरह 40 40 80, 110 है, और ये कितना है, ये 40 हो जाएगा, तो इसको फटाफट लिख लेंगे। अब इसमें कितना है आपको, वेडनेसडे को टोटल कितना है, 200 है, 40 60 100 110, यानी ये 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो थर्सडे को देखोगे तो 120 है, 40 30 70 110, ये 10 हो जाएगा मतलब। अब फ्राइडे को कितना है, 160 है टोटल, 90 10, यानी ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फटाफट डाटा कलेक्ट करना है आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। तब हमको पार्क ए बी में कितना मेल फीमेल गया है मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पार्क बी ऑन एनी डे, मतलब किसी भी दिन पार्क बी में द प्राइस ऑफ टिकट फॉर ईच मेल एंड ईच फीमेल इज रुपीज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब पार्क बी में किसी भी दिन मेल के टिकट का प्राइस कितना है, पर मेल एक्स रुपया और पर फीमेल वाई रुपया, ठीक है। और कह रहा है द रेशियो ऑफ रिवेन्यू जनरेटेड, मतलब जो आमदनी होता है ऑन ट्यूसडे टू वेडनेसडे वो दिया गया, ठीक है। ट्यूसडे और वेडनेस का जो आमदनी जनरेट होता है उसका रेशियो कितना है भाई, 38:51 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, मेल फीमेल दोनों मिला के। वाइल द डिफरेंस इन द रिवेन्यू ऑन बोथ डे इज 650 रुपया। मतलब दोनों दिन जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो रिवेन्यू है उसका डिफरेंस कितना है भाई, 650 रुपया। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखो रिवेन्यू जनरेटेड ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे का जो रिवेन्यू है कितना हो जाएगा, देखो 38 हो जाएगा,
और दोनों का जो डिफरेंस है दिया है मतलब 13 और टोटल डिफरेंस कितना है 650 है, डायरेक्ट लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1900 रुपया हो जाएगा। इसी तरह जो है वेडनेसडे का रिवेन्यू कितना हो जाएगा, वेडनेसडे का जो रिवेन्यू कितना हो जाएगा, देखो 51 है और प्रोपोर्शन में और दोनों का डिफरेंस कितना है 13 है, इंटू 650 दोनों का डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2000, ये कितना हो जाएगा 2550, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप ट्यूसडे को देखोगे तो कितना जा रहा है भाई पार्क बी में जो है, कितना लोग जा रहा है 40 मेल और 30 फीमेल, ठीक है। मतलब 40 मेल का 40x प्राइस हो जाएगा और 30 फीमेल का 30y, तो ये कितना हमको दिया है 1900 दिया है, टोटल रिवेन्यू तो इतना है ना। इसी तरह वेडनेसडे को देखोगे तो 90 और 10 जा रहा है, मतलब 90x प्लस 10y कितना हो जाएगा, ये आपको है 2550 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग भाई सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें इंटू 3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपको 270x प्लस 30y, और ये इसको रख दो 3 जीरो, इसको इतना ही रहने दो 2550 इंटू 3, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस दोनों को माइनस कर दो आप, तो 30y कैंसिल हो जाएगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपको 230x जो है ये आपको आ जाएगा 300 3 15 5 6 7650 190, ये हो जाएगा 0 5 16 7 6 5 5 7 5 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5750 हो जाएगा, देखो ये इससे चला गया, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 दूना 46 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब x 25 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, कितना हो जाएगा 1900, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू हमको पता चल गया 25 और 30 है, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आ जाते हैं इस टीआई के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है ऑन विच डे द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग बोथ द पार्क्स एंड ए एंड बी इज मैक्सिमम। तो देखो फीमेल का देख लोगे तो किस दिन डिफरेंस मैक्सिमम, भाई देखो इसमें पहला इसमें 50 है, इसमें 10 है, इसमें 50 है, इसमें 10 है डिफरेंस और इसमें 30 है, ठीक है। तो देखो मंडे और वेडनेसडे को मैक्सिमम है, ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे को मैक्सिमम है, ए एंड सी हो जाएगा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन पार्क ए ऑन ऑल द डे। देखो पार्क ए में टोटल फीमेल कितना गई 60, 100, 160, 190, 240, 240 को 5 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो चाहिए टू द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन पार्क बी ऑन ऑल द डे। तो पार्क बी में जो है मेल जो है टोटल उसका भी उसका एवरेज चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा ये 70, 110, 200, 210, 260, ठीक है, 260 हो जाएगा। तो हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर चाहिए, तो 260 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो ये हो जाएगा 24, ये 130, ये आपको हो जाएगा 12, फिर ये 65 हो जाएगा, 12:65 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विजिटेड इन पार्क ए ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में जो है पार्क ए में देख लो कितना है, दोनों का डिफरेंस 20 है। कह रहा है इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विजिटेड इन पार्क बी ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को भाई पार्क बी में दोनों का डिफरेंस कितना है 30 है, तो लेस है, तो कितना लेस है भाई ये निकालना है हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको तो देखते ही बोल दोगे 33.33% लेस है, ये विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इफ अमॉन्ग द फीमेल विजिटिंग पार्क ए ऑन ईच डे 25% ऑफ द विजिटर आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो है फीमेल जो पार्क ए में जाती है घूमने के लिए उसमें कितना भाई, तो गाइज देखो टोटल नंबर जो फीमेल कितना मेरा जाती है भाई पार्क ए घूमने के लिए, पहले वो निकाल लेते हैं। तो पार्क ए में 60, 100, 160, 190, 240 आ रही है, ठीक है। उसका 25% यानी 60 जो है वो लेस देन 18 ईयर्स की एज की होगी, ठीक है, क्योंकि 25% कह रहा है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग पार्क ए हु आर अबव 80 ईयर। तो गाइस कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग पार्क ए हु आर अबव 18 ईयर्स, मतलब जो 18 साल से ज्यादा है ऑन ऑल द डेज टुगेदर। तो देखो 18 साल से जो जिसका विजिटर आर बिलो 18 साल सा तो हमको पता है 60 है। अब 180 लोग हो गया जिसका एज या तो 18 हो सकता है या 18 से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमको कह रहा है जो 18 से ज्यादा है हमको ये निकालना है, ठीक है। जो अबव 18 है, तो अबव 18 तो पहले पता करने के पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए ना किसका एग्जैक्ट एज 18 साल है, उसको इसमें माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ना किसका 18 से ज्यादा है। तो इसके लिए हमको डाटा नहीं दिया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, डी विल बी द आंसर, ठीक है।
तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट कैन बी द सम ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमम कपल विजिटिंग पार्क बी ऑन ऑल द डेज टुगेदर। ठीक है, वन कपल इजकल टू वन मेल प्लस फीमेल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास डाटा अवेलेबल है मंडे से फ्राइडे पार्क ए पार्क बी में कितना मेल और फीमेल घूमने जा रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दोगे कि क्या होगा। तो गाइज अब आते हैं अगले टेबुलर डीआई में। ये भी आपका वेरिएबल पे बेस है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द टेबल सोज टोटल बुक्स। टोटल बुक्स दिया है हॉरर एंड फिक्शन, दो तरह का बुक है। ठीक है, सोल्ड बाय 4 एबीसीडी डिफरेंट स्टोर, मतलब 4 स्टोर है और वो टोटल बुक हॉरर एंड फिक्शन सेल करता है। ठीक है, टेबल ऑल्सो सोज परसेंटेज ऑफ हॉरर बुक। अब उसमें परसेंटेज ऑफ हॉरर बुक सोल्ड है वो भी दिया गया है हमको। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में दिया गया है। सोल्ड बाय दीज स्टोर्स आउट ऑफ टोटल बुक्स। ठीक है, टोटल बुक में से जितना परसेंटेज ऑफ हॉरर बुक है सेल करता है एबीसीडी स्टोर, वो दिया गया है हमको। तो कह रहा है रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो गाइज देखो, अब हम देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल है भाई, वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल है, तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे नोट में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें कह रहा है फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए आर 320। तो स्टोर ए जो है टोटल बुक कितना सेल कर रहा है 800, इसमें जो है हॉरर भी है और फिक्शन भी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो फिक्शन बुक है वो 320 है, तो मतलब जो हॉरर बुक होगा वो कितना होगा 480 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 800 है। तो मतलब जो है अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, ये जो रेशियो है आपका 16 या 48 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरर और फिक्शन का रेशियो 3:2 है। अब इसमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ हॉरर बुक सोल्ड, आपको दिया है 3y/40% है। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें जो है परसेंटेज कितना है हॉरर बुक का, 60% हॉरर बुक है मेरा और 40% क्या है फिक्शन है। तो हमको ये दिया है परसेंटेज ऑफ हॉरर बुक जो है ये 3y/40%, ये किसके बराबर कर देंगे 60% के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 800 हो जाएगा ना। तो y का वैल्यू हमको पता चल गया, जब y का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 800 है, और जहां जहां y का वैल्यू है वहां पे पुट कर दो। जैसे ये तो आपको पता ही है 60% है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो है 80 -5 यानी 75% हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग y का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग कोशिश करते हैं x का वैल्यू निकालने की। तो देखो नोट के दूसरा में इंफॉर्मेशन दिया है हॉरर बुक सोल्ड बाय स्टोर बी इज 135 मोर देन द फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर सी। ठीक है, तो देखो गाइज इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हॉरर बुक सोल्ड बाय जो है स्टोर बी जो है, हॉरर बुक सोल्ड बाय स्टोर बी जो है 135 मोर देन फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर सी। तो अब हम लोग देखेंगे हॉरर बुक कितना सेल करता है भाई, हमारा जो है हॉरर बुक कितना सेल कर रहा है, हॉरर बुक। तो गाइज हमको देखो पता है टोटल बुक सोल्ड बाय बी हमको पता है 650 है। ठीक है, उसमें जो हॉरर बुक है वो 40% है। ठीक है, यानी 40% कितना हो गया, 102/5 यानी 260 हो गया। ठीक है, तो हॉरर बुक सोल्ड बाय बी 260 है। ठीक है, तो हमारा फिक्शन बुक जो सोल्ड करेगा सी का पता चल गया ना, कितना सोल्ड करेगा, फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी जो है ये कितना हो जाएगा मेरा, ये आपको हो जाएगा 115 हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा राइट। तो अब हमको पता चल गया फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी कितना है भाई 125 है। तो देखो अब देखो थोड़ा फिर से कॉमन सेंस लगाओ, हमको तो ये पता है कि 8x+20 है और x का वैल्यू तो नहीं पता है। तो इसमें कह रहा है 75% हॉरर बुक है, तो मतलब 25% क्या होगा फिक्शन बुक होगा, मतलब इसका 1/4 क्या हो जाएगा फिक्शन बुक हो जाएगा ना। तो यानी 1/4 जो है 8x+20, 8x+20 ये क्या हो जाएगा मेरा फिक्शनल बुक हो जाएगा सी का, जो कि 125 के बराबर है। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2x+5 = 125। ठीक है, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 120 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू भी पता चल गया और y का वैल्यू भी हमको पता चल गया। अब x का वैल्यू जैसे ही 60 है तो मतलब ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 60 है तो ये 55% हो जाएगा। तो जहाँ ये x का वैल्यू 60 है, एक्स का वैल्यू 60 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1200 हो जाएगा। तो गाइज अब हमको पता चल गया कि टोटल बुक सोल्ड कितना है फिक्शनल प्लस हॉरर। अब उसमें हमको परसेंटेज भी पता चल गया कि क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से कितना उसमें हॉरर बुक है कितना फिक्शनल बुक वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेते हैं इधर जो है ए बी सी डी हम लोग लिख लेते हैं, ए बी सी डी जो है
मेरा ये शॉप है, ठीक है। अब उसमें दो तरह का बुक है, तो टोटल बुक का इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कितना है मेरा? 800 है, 650 है, ठीक है। और ये कितना है? 500 है, और ये 1200 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब जो है इसमें मेरा हॉरर बुक कितना है वो, और फिक्शनल बुक कितना है वो, उसका इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो देखो पहला वाला में 3:2 रेशियो है, 3:2 है, तो मतलब कितना हो गया? 3:2 है, और टोटल 800 है, मतलब 5, 160, 480 और 320 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा में देखोगे तो 40% है, तो यानी आपको 2:3 है, यानी 2:3 है, तो यानी 5 हो गया 130, यानी 260 और 390, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा में देखोगे तो 75 और 25, यानी 3:1 का रेशियो है, 3:1 है हॉरर और फिक्शनल बुक का, और टोटल 500 है, यानी कितना हो जाएगा? 125 या 375 और 125 हो जाएगा। और डी में क्या रेशियो है भाई? 55 और 45% का रेशियो है, तो मतलब बेसिकली 11:9, यानी 20 और आपको 60, यानी कितना हो गया? 60 का प्रोपोर्शन बन रहा है, तो 660 और 540 हो जाएगा। तो इस तरह हमको ABCD स्टोर में टोटल बुक पता चल गया, हॉरर बुक उसमें कितना है और फिक्शनल बुक कितना है ये पता चल गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि ABCD शॉप में टोटल हॉरर बुक कितना और फिक्शनल बुक कितना, और हमने वेरिएबल का वैल्यू भी लिख लिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वेरिएबल के टर्म में दिया रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू को भी स्टार्ट में लिख लेना आप, ताकि जो क्वेश्चन में अगर वेरिएबल के टर्म में होगा तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब इजी हो, ठीक है। तो अब गाइज क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोबल सोल्ड बाय स्टोर डी आर √1y+41, तो देख रहे हो y के टर्म में दे दिया। तो गाइज y का वैल्यू कितना है मेरा? 800 है, तो 800 प्लस 41 कितना हो गया? 841 किसका होता है? 29 का होता है, ठीक है, 29 का होता है। मतलब नोबल सोल्ड बाय स्टोर डी कितना है? 29 है। एंड फैंटेसी बुक सोल्ड बाय स्टोर डी आर x/3%, मतलब x60 है, तो यानी 20% है ऑफ द फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर सी। तो स्टोर सी फिक्शन बुक कितना सेल कर रहा है? 125 कर रहा है ना। तो 125 का 20% कितना हो गया? यानी ये हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो यानी 25 जो है फैंटेसी बुक सेल कर रहा है स्टोर डी। तो स्टोर डी जो है मेरा क्या कर रहा है? नोबल सेल कर रहा है 29 नोबल, और कितना सेल कर रहा है? 25 जो है ये आपको फैंटेसी बुक सेल कर रहा है। इसको लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नोबल्स एंड फैंटेसी बुक सोल्ड बाय स्टोर डी। सम दोनों का कितना हो जाएगा भाई? 54 हो जाएगा, ठीक है। और किसका रेशियो चाहिए? टू द हॉरर बुक सोल्ड बाय ए। तो ए हॉरर बुक कितना सेल कर रहा है? 480 कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमको रेशियो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो देखो ये जो है आपको ये जाएगा आपको तो गाइस देखो ये 6 से जाएगा 6×9 = 54, और ये 9:80 हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इफ x% ऑफ टोटल हॉरर बुक्स अवेलेबल इन स्टोर ए आर अनसोल्ड। तो x कितना है मेरा? 60% है ना। तो गाइज ये जो डाटा था ये मेरा सारा सोल्ड का डाटा है, मतलब टोटल बुक सोल्ड, हॉरर बुक सोल्ड, फिक्शनल बुक सोल्ड, ठीक है। तो 60% जो है अनसोल्ड है, तो मतलब क्या हुआ स्टोर ए में? तो 40% क्या होगा? सोल्ड होगा, ठीक है। अब ये जो 40% स्टोर ए में सोल्ड है वो कितने के बराबर है? 480 के बराबर है ना, ठीक है। तो टोटल अवेलेबल बुक कितना हो जाएगा? 100%, इतना बुक क्या होगा? अवेलेबल होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये 1200 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो टोटल हॉरर बुक अवेलेबल जो है स्टोर ए में कितना है? स्टोर ए में जो है टोटल हॉरर बुक अवेलेबल, इतना हॉरर बुक अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको 1200 है अब, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एंड द टोटल बुक्स हॉरर एंड फिक्शनल अवेलेबल इन स्टोरेज इज 2120। अब जो है हॉरर प्लस फिक्शनल बुक जो टोटल अवेलेबल है स्टोर ए में वो कितना है? 2120 है। तो अब हमको ये पता है ना कि इसमें हॉरर बुक अवेलेबल 1200 है, तो मेरा ये जो है फिक्शनल बुक अवेलेबल कितना हो जाएगा? ये 920 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको पता चल गया। तो क्वेश्चन में चाहिए क्या हमको? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड फिक्शनल बुक्स इन स्टोर ए। तो स्टोर ए में जो अनसोल्ड फिक्शनल बुक है वो कितना है? तो गाइज देखो अनसोल्ड फिक्शनल बुक कितना हो जाएगा? अनसोल्ड स्टोर ए में जो है 920 में से टोटल फिक्शनल बुक अवेलेबल 920 है, ठीक है। और उसमें जो है मेरा सोल्ड कितना है भाई? 920 में से क्या करेंगे? ये जो है फिक्शनल बुक 320 इतना सोल्ड है, तो 320 अगर सोल्ड है तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा अनसोल्ड, ठीक है। फिक्शनल बुक की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? इसका डिफरेंस चाहिए। एंड हॉरर बुक सोल्ड इन स्टोर बी। तो हॉरर बुक सोल्ड इन स्टोर बी कितना है भाई? ये मेरा 260 है।
तो 260 और 600 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 340, ठीक है, तो इसमें 340 आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है टोटल बुक्स हॉरर एंड फिक्शनल सोल्ड इन स्टोर ई, एक नया स्टोर ई के बारे में बोल रहा है। टोटल बुक्स सोल्ड आर 40% मोर दैट इन स्टोर सी। तो स्टोर सी में टोटल कितना बुक सेल कर रहा है? 500, उसका 40% ज्यादा है, यानी 7/5 हो जाएगा ना, यानी ये 700 हो जाएगा। मतलब ई स्टोर में जो है टोटल बुक सोल्ड 700 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इफ 200/7%, मतलब 200/7% कितना हो गया? ये हो गया बेसिकली 2/7 फ्रैक्शन में हो गया। ऑफ हॉरर बुक्स सोल्ड आउट ऑफ टोटल बुक्स हॉरर एंड फिक्शन सोल्ड बाय स्टोर ई, मतलब जो है 700 टोटल बुक है, उसका 2/7 हॉरर बुक सोल्ड है, हॉरर बुक है, ठीक है, तो हॉरर बुक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, मतलब बचा हुआ क्या हो जाएगा? फिक्शनल बुक हो जाएगा, फिक्शनल बुक सोल्ड होगा, ठीक है, 500। तो कह रहा है देन द फिक्शनल बुक सोल्ड बाय स्टोर ई, मतलब फिक्शनल बुक तो 500 सेल कर रहा है ना स्टोर ई, ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द हॉरर बुक सोल्ड बाय स्टोर ए। तो स्टोर ए हॉरर बुक कितना सेल कर रहा है? 480, ठीक है। तो इतना माइनस 480 डिवाइड बाई 480 इंटू 100, हमको ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये 20 हो जाएगा, यानी ये 100/24 हो जाएगा, यानी 4% बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस टीआई का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और फिर से देख रहे हो एक्स और वाई के टर्म में यूज दिया हुआ है क्वेश्चन, तो एक्स और वाई का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको यूज करके इस डाटा को मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। और इसके ऑप्शन में भी वेरिएबल के टर्म है, ठीक है। तो होपफुली ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, तो अगर इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, मतलब प्रीलिम्स में अगर आईपीएस पीओ में किसी तरह के क्वेश्चन देंगे, उसको तो आप आराम से बना लोगे, इजीली बना लोगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कि क्या होगा, ठीक है। चलो अब इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड डी। ए एंड डी जो है कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई? देखो 320 और 540, यानी 560 860, 860 का एवरेज कितना हो जाएगा? 430। आर हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल बुक ऑफ टोटल हॉरर एंड फिक्शन बुक सोल्ड बाय स्टोर सी। तो सी टोटल कितना बुक सेल कर रहा है? 500 कर रहा है, तो कह रहा है इसका कितना परसेंट होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इतना परसेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5×8 = 40, 86% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं डबल लाइन ग्राफ पे बेस आपका डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है लाइन ग्राफ शोज टोटल पीपुल मेल एंड फीमेल हु ज्वाइन 4 पीक्यूआरएस डिफरेंट जिम। 4 जिम है पीक्यूआरएस है, ठीक है, 4 जिम है, उसको जो है मेल और फीमेल ज्वाइन करते, तो टोटल लोग जो मेल फीमेल ज्वाइन करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये ब्लू वाला जो है। और क्या दिया गया? इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ मेल इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फीमेल इन दिस जिम, मतलब मेल फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है उसका इन्फॉर्मेशन ये वाला ऑरेंज वाला दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फास्ट अप्रोच क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर एस 4 जिम है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब उसमें जो है टोटल मेल प्लस फीमेल कितने जाते हैं जिम, उसका तो हम डाटा फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज इसमें देखो मेल और फीमेल तो हमको टोटल दिया गया है ना, पी क्यू आर एस जिम में कितना है, देखो पी में 600 है, क्यू में कितना है 800 है, ठीक है, आर में कितना है आपको, आर में देखो 500 है, इसको तो फटाफट नोट कर लोगे, और एस में कितना है आपका 700 है, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है जो मेल और फीमेल का हमको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, इस जिम में मेल फीमेल कितना है। तो पी में देखो, पी में देखोगे तो मेल जो है 50% ज्यादा है फीमेल से, मतलब 50% यानी 150/100 है फीमेल का, यानी रेशियो क्या है? 3:2 है, यानी 3:2 है मेल और फीमेल का रेशियो आपको पी में, ठीक है, पी वाले जिम में। तो 3:2 है, टोटल 600 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 140 का आ जाएगा ना, 140 का, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 140 दिया तो 3 2 5 है, और ये 120 का आ जाएगा, तो 120 या 360 और 240 फीमेल है। इसी तरह आप क्यू में देखोगे तो 300% ज्यादा है, तो इसको आप मेंटल कैलकुलेशन करो। 300% अगर मेल ज्यादा है फीमेल से, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा ना। 4:1 और टोटल 800 है, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 160, यानी 160 × 4 640, और बचा हुआ 160 फीमेल, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो है मेल 200% ज्यादा है, तो मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 होगा, यानी 4, यानी 125, यानी 125 या 375 और 125 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखो 150% मेल ज्यादा है फीमेल से, यानी 250/100 यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो 5:2 है, टोटल 700 है, तो ये तो इजी है, 500 और 200 हो जाएगा। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको पेन पेपर यूज करेंगे कि इतना परसेंट ज्यादा है, वो लिखेंगे इतना परसेंट ज्यादा है मेल फीमेल का, 300% ज्यादा है तो वो लिखेंगे। फिर इस तरीके से कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेंटल कैलकुलेशन करो। जैसे देखो दूसरा केस में था, जो मेल फीमेल से 300% ज्यादा है ना, तो 300% ज्यादा तो मतलब कितना हो गया, 4 टाइम हो गया फीमेल का, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 4:1 होगा। तो ये आपके माइंड में कैलकुलेट करना है, इसको पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो इसका टाइम आपका सेव होगा प्रीलिम्स एग्जाम में। और प्रीलिम्स एग्जाम में तो आपको भाई डीआई फास्ट सॉल्व करना होगा, क्योंकि 20 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यानी 1 मिनट में मतलब मोर देन 1.5 क्वेश्चन कहा जाए, 2 क्वेश्चन मान के चलो। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करना आप फास्ट कर सकते हो एग्जाम हॉल में। तो होपफुली इस अप्रोच से सीख के आप जब डीआई बनाओगे, अटेम्प्ट करोगे, तो फास्ट डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो गाइस अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे अब फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन गाइस आप देखोगे तो बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन फिल्म एग्जामिनेशन में। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से आप डरो नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, फास्ट सॉल्व होगा। अगर आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा। तो कोशिश करो कम से कम टाइम में सॉल्व करने की क्वेश्चन को, ठीक है। लंबा चौड़ा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। तो इसमें देखो कह रहा है 25% ऑफ फीमेल हु ज्वाइंट जिम पी, पी जो है फीमेल कितना है 240 है, इसको फटाफट लिखेंगे। उसमें जो 25% है यानी कितना हो गया आपको, ये 25/100 यानी 1/4, यानी 60 जो फीमेल है वो क्या करती है भाई, परचेज ए 6 मंथ मेंबरशिप, वो 6 महीने का मेंबरशिप लेती है 6 मंथ का, ठीक है। एंड द रेस्ट फीमेल, तो रेस्ट फीमेल कितना, यानी 180 जो फीमेल है वो परचेज ए ईयरली मेंबरशिप, वो 12 महीने का मेंबरशिप लेती है, ठीक है। इफ द टोटल पीपल मेल एंड फीमेल हु ज्वाइन जिम पी, पी में जो है टोटल मेल और फीमेल कितना है 600 है, ठीक है। हु ज्वाइन पी एंड परचेज 6 मंथ मेंबरशिप इज 250, मतलब इस 600 में से जो है 250 मेल और फीमेल 6 मंथ का मेंबरशिप लेती है, ठीक है। ये 6 मंथ का मेंबरशिप मेल और फीमेल दोनों ले रही है। तो अब हम ये 6 मंथ का, ठीक है। तो अब हमको पता है भाई इसमें फीमेल जो है ये 60 है, तो मेल कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। और जो है 250 अगर 6 मंथ का ले रहे हैं तो 350 क्या होगा, मेल और फीमेल आपको 12 महीने का मेंबरशिप लेगा ना, क्योंकि दो तरह का ही मेंबरशिप हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब जो है उसमें जो 12 मंथ में 180 जो है फीमेल है, तो 170 बचा हुआ क्या हो जाएगा, मेल होगा जो 12 मंथ का मेंबरशिप लेगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मेल्स हु परचेज ईयरली मेंबरशिप। तो गाइज हमको पूछ रहा है मेल हु परचेज ईयरली मेंबरशिप और जो है 6 मंथ का जो मेंबरशिप लिया है उस दोनों का डिफरेंस क्या है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा 20। लेकिन हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखो, डी का भी √400 तो 20 होता है ना, तो बोथ बी एंड डी होगा, तो ई मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे जल्दी जल्दी में बी को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमेशा कहता हूँ ऑप्शन अच्छे से देख लेना। कभी कभी जो है 2 ऑप्शन सेम वाला भी हो सकता है, 3 ऑप्शन सेम वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हड़बड़ी मत करना, सारे ऑप्शन को देख लेना, 5 ऑप्शन है तो सबको अच्छे से देख के, अगर हो सकता है घुमा फिरा के 2 ऑप्शन सेम दिया है तो उस दोनों को टिक मारना, ठीक है। तो मेरा 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसके अगले क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ मेल हु ज्वाइन जिम क्यू फॉर कार्डियो एंड एरोबिक्स इज 9:7। तो क्यू जिम में जो है मेल है कितना, पहले ये देखते हैं, 640 मेल है, ठीक है। अब इसमें जो है 9:7 के रेशियो में वो कार्डियो ज्वाइन करता है या एरोबिक्स, ठीक है, यानी 16 यानी 40 यानी 360 और 280 कार्डियो और आपको एरोबिक्स ज्वाइन करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है इफ द फीमेल्स हु ज्वाइन जिम क्यू फॉर एरोबिक्स आर 1/4 ऑफ द मेल हु ज्वाइन जिम क्यू फॉर एरोबिक्स। तो क्यू से जो एरोबिक्स ज्वाइन किया उसका जो मेल है कितना 280 है ना। इसका कह रहा है क्या है, फीमेल जो जिम क्यू में एरोबिक्स ज्वाइन करती है, तो क्यू फीमेल जो है क्यू में एरोबिक्स ज्वाइन करती है, ये मेल है आपका, ठीक है। तो फीमेल कितना है भाई 1/4 है, यानी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है फॉर एरोबिक्स देन द फीमेल हु ज्वाइन की फॉर कार्डियो। अब देखो क्यू में जो है टोटल फीमेल है कितना, क्यू में टोटल फीमेल 160 है, 160 टोटल है, तो मतलब क्या होगा, अगर ये एरोबिक्स है तो कार्डियो ज्वाइन करने वाली कितना फीमेल होगी सी में, 90 हो जाएगी ना बचा हुआ, क्योंकि दो ही तरह की एक्टिविटी है। कह रहा है जिम क्यू प्रोवाइड्स ओनली 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी, कार्डियो एंड एरोबिक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द फीमेल हु ज्वाइन
Q फॉर कार्डियो जो कि 90 है। अब ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ मेल हु ज्वाइन जिम पी। पी जो जिम मेल ज्वाइन किया 360 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो देखते ही आप बोल दोगे भाई 25% हो जाएगा। इसको तो कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेल हु ज्वाइन जिम एक्स। एक्स में जो जिम में मेल ज्वाइन करता है 70% ऑफ द फीमेल हु ज्वाइन जिम एस। तो एस में फीमेल तो हमको पता है 200 है भाई, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा? 3/4 यानी 150। ठीक है, तो एक नया जिम एक्स के बारे में बोल रहा है कि मेल हु ज्वाइन जिम एक्स कितना है भाई? 150 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है? इफ द एवरेज ऑफ फीमेल हु ज्वाइन जिम एक्स आर एन पी इज 140। ठीक है, तो एक्स आर पी जो है, ये जो सम है कितना है भाई? जो फीमेल का सम है ये कितना है? 140 है, यानी 140 गुना 3 कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और आर पी में फीमेल है कितना? देखो 125 और 240 यानी 265 365। ठीक है, ये दोनों 365 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये 35 20 55 हो जाएगा। मतलब एक्स में जो फीमेल है वो कितना है? 55 है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा मेल और फीमेल? 205 हो जाएगा ना। तो अब हमको चाहिए क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पीपुल मेल्स एंड फीमेल हु ज्वाइन जिम एक्स। तो टोटल जिम एक्स ज्वाइन करने वाला 205 है, टू द दैट ऑफ जिम पी। तो पी में टोटल कितना है? 600 है ना, तो 600 ये कितना हो जाएगा? 5 के 20 41 इज टू 120। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो अगले क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल हु ज्वाइन जिम पी एंड क्यू टुगेदर। तो पी एंड क्यू में कितना है? 360 और 640 यानी 400 1000 है। टू द फीमेल्स हु ज्वाइन आर एन एस टुगेदर। तो आर एन एस में फीमेल कितना है भाई? 325 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 675 हो जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज इस जो डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत होमवर्क दे रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी आइडिया लगे कि मॉडरेट लेवल डीआई को फास्ट सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको बनाना नहीं है बल्कि टाइमर लगा के फास्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है, और जितने भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सारा मॉडरेट लेवल का। अगर ये लेवल आप बना लोगे तो आईपीएस 1426 के प्रीलिम्स में जो डीआई आएंगे वो आपको ईजी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी ईजी टू मॉडरेट ही पूछेंगे और ये लेवल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से ये लेवल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप होपफुली इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताओगे कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो मुझे इसका जरूर आंसर कमेंट सेक्शन में बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गाइज ये था आपका डीआई का मैराथन सीजन और इसमें हम लोगों ने जितने टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए सारे मॉडरेट लेवल थे। ठीक है, तो जो आपको आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में डीआई आने वाला है इतना ही लेवल रहेगा या इससे थोड़ा कम लेवल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज एसबीआई पीओ में भी आपने देखा था डीआई का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, तो आईपीएस पीओ उसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। हायर चांस है कि एसबीआई पीओ में जिस तरह का डीआई कैसलेट इजी आया था, मेरे हिसाब से बच्चे जितना डर के गए थे, बहुत बच्चे एग्जाम भी देने नहीं गए थे कि मुश्किल आएगा, लेकिन एक्चुअल में इजी आ गया। तो इस बार आईपीएस 2026 फिल्म्स में भी इजी डीआई आ सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको इजी डीआई प्रैक्टिस करके जाना है, आपको मॉडरेट लेवल डीआई प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि जो रियल एग्जाम के डीआई आपको इजीली सॉल्व हो जाए। तो आज मैंने आपको वेरिएबल बेस्ड डीआई भी कराया, लेकिन हमेशा दिखाया कि वेरिएबल बेस्ड डीआई में वेरिएबल्स को कैसे इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पाई चार्ट में भी आपको डिग्री परसेंटेज वाला मिसिंग वाला करवाया। डिफरेंट जितने टाइप ऑफ डीआई पूछ सकते हैं सारे, जितने आज डीआई आपने प्रैक्टिस किया है सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ये इस तरह के डीआई आपको आईपीएस 2026 फिल्म एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क के मेंस में भी इस तरह के डीआई आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और अब आपको एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, तो मेक श्योर जितने तरह के डीआई कैसलेट प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि चांसेस है कि 2 डीआई और एक कैसलेट के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 35 में से 15 क्वेश्चन आपको डीआई और कैसलेट के रह सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 35 क्वेश्चन। तो मेक श्योर इसको ज्यादा प्रैक्टिस करो और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है। जो मैंने अप्रोच बताया इस अप्रोच को यूज करके आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो जो स्पीड बढ़ाने का मैंने आपको ट्रिक बताया कि फास्ट डाटा कलेक्शन कैसे करें, फास्ट डाटा कलेक्शन कैसे करे, उस अप्रोच को यूज करना। तो फास्ट डाटा कलेक्शन में मेरा मेन क्या रहता था भाई? फोकस मेंटल कैलकुलेशन में, जितना पेन और पेपर का कम से कम इस्तेमाल करे और माइंड में कैलकुलेशन करे। ठीक है, उतना मेरा टाइम सेव होगा। उसके बाद जो है एक बार आपका डाटा कलेक्शन हो जाता है उसके बाद
क्वेश्चन को तो बहुत फास्ट सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में ऑप्शंस का भी हेल्प लेना, ठीक है, कि ऑप्शंस का जो वैल्यू होता है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना होता है, तो बस आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन पूरा बैठ के पेन पेपर इस्तेमाल करने लगे, थोड़ा इसमें भी स्मार्ट टेक्निक यूज करो ऑप्शन को सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ कि स्मार्ट टेक्निक क्या होता है क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको बस करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, ये नहीं कि हमको पूरा मतलब लंबा चौड़ा उसको कैलकुलेशन खींचना है, वो नहीं, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। जो दिया 2 DI 1 कैस्टेट के क्वेश्चन आएंगे उसको आप एग्जाम हॉल में 15 में से 15 क्वेश्चन बना के रख दोगे, और वो भी आइडियल टाइम क्या है, 2 DI सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम है वो है 6 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको कैसलेट में भी टाइम देना पड़ेगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है, स्पीड मैथ में भी रहेगा क्वेश्चन। तो मेक श्योर 2 DI को 6 मिनट के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो आप टाइमर लगा के, और जो मैंने अप्रोच बताया है इस अप्रोच को आप यूज करो, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले टाइम में प्रीलिम्स की और भी वीडियो आएगी, और मेंस की SBI PO मेंस की भी वीडियो आएगी, और मैंने SBI PO मेंस का एक अच्छा मैराथन वीडियो भी डाला है, लेकिन उसमें बहुत बच्चों ने उससे प्रैक्टिस नहीं की है। तो मेरे चैनल पे जाके जो SBI PO मेंस की जो वीडियो है, ठीक है, SBI PO मेंस की जो वीडियो है उसको देख लो, बहुत अच्छे DI कैसलेट मैंने सॉल्व करा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेंस के क्वेश्चन नहीं करोगे तो अपना सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो 2 घंटे की वीडियो है और बहुत बच्चे ने उससे प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आपने नहीं करी है तो उस वीडियो से जाके प्रैक्टिस कर लेना, मेंस लेवल के क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई, इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गाइज उस वीडियो को एंजॉय करना, उसमें मैंने बहुत तरह के हाई लेवल DI और कैसलेट प्रैक्टिस कराए हैं जिससे बच्चे खौफ खाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो है मैंने आपको जो है किस तरह के कैसलेट सॉल्व कराए हैं भाई, कैसलेट जो है उसमें आपको अरिथमेटिक बेस्ड DI और कैसलेट सॉल्व कराए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उस अरिथमेटिक बेस्ड DI कैसलेट के सेशन जो 2 घंटे की है उसको जरूर प्रैक्टिस करना, और प्रीलिम्स की तो प्रैक्टिस करनी है हमको, स्पीड एंड एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए तो वीडियो आते रहेगी, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।